चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो मानेंगे उसका अगर वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए अगर हम उस संख्या की जगह पे m रख देंगे तो m के लिए उसका जो रूप निकलेगा, वर्ग का रूप निकलेगा, वह 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे, इसको बना के हम यहाँ पे कर दिए हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो सके। तो चलिए आप इसको समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। तो चलिए हम समझने के लिए क्या करें। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वह कोई धनात्मक पूर्णांक कौन है, ए है। कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए वह ए है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखे क्या है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हम कोई एक पूर्णांक जिसका नाम हम रख दिए ए है। चलिए जब ए पूर्णांक है तो अतः तब जब यह ए है तो ए बराबर हम क्या बोले थे कि बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी की जगह पे हम एक संख्या ले लिए हैं 3। तो अर्थात 3 जब लेंगे तो इसका शेष क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसीलिए इसका रूप क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q और 3q+1 और 3q+2। क्योंकि जब हम b की जगह पे 3 लेंगे, रूप 3 का लेंगे तो शेष मेरा 2 तक ही जाएगा, 3q+3 नहीं होगा। इसीलिए हम 2 तक लिखेंगे, के रूप में लिखा जा सकता है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जब r का मान 1 है, 2 है, 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका साधारण रूप a बराबर 3q+r लिख सकते हैं। मतलब r का मान 1 भी होता है, 2 भी होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ पर हम सीधा तौर पर सिर्फ r लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। अब चलिए जब b बराबर मेरा 3 होगा, क्यों होगा, क्योंकि b की जगह पे 3 है, अतः b बराबर 3। जब b बराबर 3 होगा तो हम r का कंडीशन भी जानते हैं कि 0 के बराबर या बड़ा होता है r, और 3 से क्या होगा, यानी b से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। तो 3 से छोटा और 0 के बराबर तक शेष का मान होगा। तो इसका मतलब मेरा, इसलिए मेरा शेष क्या हो जाएगा, r बराबर 0, 1, 2 लिख देना है। तो समझ लीजिए यहां तक r का मान जब आपका निकल जाए तो बारी बारी से हम r का मान a में रखेंगे। तो एक बार जब हम 0 रखते हैं तो r बराबर जब 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे 3q+0, इसीलिए 3q+0 हो गया। 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 3q+0 बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब देखिए 3q, लेकिन हमको क्या करा यहाँ पे दिखाने के लिए, पूर्णांकों का वर्ग का रूप। तो वर्ग करके देखेंगे ना, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब चलिए जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 3q का a की जगह पे क्या है, मेरा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, 3q है, यानी a की जगह पे हम 3q रखेंगे। और 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q हो जाएगा। और 9q को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और q का स्क्वायर को q² लिख दिया। यानी कि हमारा कोष्ट में दिखाना है कि उभयनिष्ठ कॉमन में हमको क्या लिखाना है, 3 दिखाना है, मतलब बाहर में 3 दिखाना है गुणनखंड में, क्योंकि हमको रूप का 3m या 3m+1 का दिखाना है। इसीलिए हम ऐसा करेंगे इसको कि बाहर 3 आ जाए। तो जब हम 3 बाहर में दिखा रहे हैं तो इसके गुणनखंड में क्या बचता है, 3q² बचता है। तो मतलब जो बच जाता है उसको हम एक पूर्णांक मान लिए हैं, यहाँ पे कर रहा है m पूर्णांक के लिए, तो अर्थात इसको हम m मान लेंगे। जो भी कोष्ट में बचेगा उसको m मान लेना है। तो जैसे कि हम लिख दे यहाँ पे 3m, इसीलिए यहाँ पे लिखे, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q², क्योंकि m की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3q²। यहाँ पे 3q² था, इसलिए m बराबर 3q² लिख दिए। चलिए जब r बराबर 1 है, यहाँ पे जब r बराबर हम 0 लिए तो इस तरह का आया। जब r बराबर हम 1 लेंगे तब कैसे आएगा, r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा, 3q+1, a बराबर 3q+1 हो गया। अब हमको फिर वर्ग इसका दिखाना है, a के लिए क्या दिखाना है, वर्ग दिखाना है। तो इसका भी वर्ग करके देखेंगे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, अभी a की जगह पे क्या है 3q+1, तब a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर में क्या होता है a², 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q, मतलब 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q प्लस 2ab, और 2 की जगह पे 2 दिए, a की जगह पे 3q है तो 3q लिख दिए, और b की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस b² होता है। तो b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या आता है। इस तीनों में, दोनों में देखिए तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा 3q², इसमें से 3q चले गया तो इसमें क्या बचा 2 × 1, 2 है ना बचा, लेकिन q इसमें बच गया तो इसका q भी रह गया। और q कॉमन नहीं लेना है, आ रहा है लेकिन कॉमन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमको 3m के रूप में दर्शाना है, 3 सिर्फ कॉमन लेके खा रहा है दिखाने के लिए। तो 3 हम बाहर कर लेते हैं और 1 उधर मेरा शेष बच जाता है। तो क्योंकि ये 1 कॉमन नहीं आया तो बाहर में +1 बच गया। अब देखिए जो कोष्ट होता है उसी को हम बोले थे m लिख लेने के लिए।
तो इसको हम एक पूर्णांक m मान लेते हैं। तो जैसे ही m मान लेंगे तो 3m+1 हो जाएगा। 3m+1 हो गया तो m की जगह पे क्या था वो लिख देना है, जहां m बराबर 3q² + 2q, सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। हो गया यहाँ तक। अब चलिए पुनः उसी प्रकार जब r बराबर हम 2 लेंगे तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3q + 2, और 3q + 2 होगा तो इसका भी हमको क्या करके दिखाना है, वर्ग की सही में 3m या 3m+1 आता है या नहीं। तो जब हम करेंगे इसका स्क्वायर तो देखिए स्क्वायर करने पर देखिए यहाँ पर a का मान क्या निकला, 3q + 2, तो 3q + 2 बैठा दिए, स्क्वायर किए तो 3q का स्क्वायर 9q², सूत्र होता है 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab, इसीलिए a² की जगह पे 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q² + 2, a की जगह पे 3q है इसलिए 3q, b की जगह पे 2 है इसलिए 2 प्लस b², तो b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसलिए 4 लिखे। यहाँ तक आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा। और यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9q को 9q लिख देंगे और 2 यहाँ पे देखिए 2 जो है इस तीनों को पहले गुना करके लिख देते हैं हम, 2 3 6 2 12, मतलब 2 3 6 2 12, यहाँ पे 12q हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 को एक बार तोड़ के यहाँ पे लिख देंगे कि 3+1, क्योंकि हमको कॉमन लेने में जिससे 1 बाहर बच जाए और 3 कॉमन आ जाए, इसलिए हम 4 को इस तरह से तोड़ के लिख देंगे 3+1। अब चलिए तो यहाँ से यहाँ तक में हमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी। जब हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3q² बच जाता है, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 4q बच जाता है, और जब इसमें से कॉमन लेते हैं तो सिर्फ 1 होता है और ये 1 बाहर रह जाता है। तो जो पोस्ट में रहता है उसको हम पुनः बोले थे कि m मान लेने के लिए, तो यहाँ पर हम इस पूरे को m लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये इस पोस्ट को m लिख दिए और प्लस में 1 है तो 1 हो गया। तो जहां m बराबर क्या था ये पूरा पोस्ट वाला उतार देना है, जैसे 3q² + 4q + 1, तो ये मेरा m हो गया। तो हम लिख देंगे 3m+1 जहां m बराबर इतना हो गया। अब देखिए तो हम तीनों रूप जब निकाले तो उस तीनों में क्या क्या निकला, पहला निकला 3m, दूसरा निकला 3m+1 और तीसरा भी निकला 3m+1, मतलब इस दोनों के 3m या 3m+1 के अलावा दूसरा नहीं निकलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप। तो चलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप अगर हमको ये 2 ही निकलता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप के पूर्णांक के वर्ग का रूप क्या होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं कि कहाँ दिक्कत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी वीडियो ना छूटे, हर एक वीडियो समय पर मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।